आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि इंशाअल्लाह अब भी अपना आप सब बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और यूं ही मुझे दुआओं में हमेशा याद रखते होंगे और मैं हमेशा आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ आखिर आज कि जो कि बहुत ही मोटिवेट करेगी कि ज़िंदगी वाकई चाहे जैसी भी है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, खूबसूरत है, दुख है, सुख है, लेकिन जीने की जो एक कला है, जीने का जो एक कहते हैं ना एक तरीका है, वो होना चाहिए। तो वाकई मज़ा आ जाता है जीने का, है ना? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी जो कहानी है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत ही खुशनुमा दोनों कपल होता है और बड़े ही एक दूसरे के साथ खूब हंसते हैं, खूब सारा वक्त गुजारते हैं। जितना हो सके वो एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत ही गजब की मोहब्बत होती है दोनों में, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं दोनों कि हस्बैंड जो है और वाइफ जो है वो दोनों रोज सुबह तैयार होके अपना जो उनकी एक जो तयशुदा जो ट्रेन होती है उसके अंदर वो बैठते हैं। वाइफ अपना हस्बैंड को उनके रोज ऑफिस ड्रॉप करके फिर उसी ट्रेन में बैठ के, जो दूसरी ट्रेन होती है उसमें बैठ के फिर वो वापस आ जाती हैं, है। और इसी बीच वो जैसे खूब हंसते खेलते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से खूब सारी बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को जोक सुनाते रहते हैं। कभी कभी वो वाइफ जो है अपना वो स्वेटर वगैरह बुनती रहती हैं, कभी कुछ करती रहती हैं, कभी यूं ही प्यार से बैठ के दोनों बातें ही करते रहते हैं। लेकिन रोज का ये रूटीन होता है उनका, आपस में एक दूसरे के साथ सुबह सुबह रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना है और हस्बैंड को जो है वो अपना ऑफिस ड्रॉप करके फिर वो घर आती थी। रोज का ये एक रूटीन था उनका। अच्छा, ये सारी चीज़ों को जो एक और पैसेंजर होते हैं, एक मेल पैसेंजर, वो सब कुछ को नोटिस करते हैं रोज। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितना प्यारा खुशनुमा सा ये कपल है जो रोज आते हैं एक दूसरे के साथ और इतना प्यार से वक्त गुजारते हैं। तो देख के बड़ी खुशी सी होती है। बस में ट्रेन में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं उन सबको बहुत मजा आता है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर जो मैन होता है उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि देखो कितना प्यारा ये कपल है ये। खैर, दिन गुजरते जाते हैं। लगभग 2-4-6 महीने के बाद, जैसे ही लगभग 6 महीने के बाद होता ये है कि ऐसे ही रोज कई रूटीन होता है, आदत सी हो जाती है सबको देखने की और बातें सुनने की और खुशनुमा कपल को देख के खुश रहने की भी। लगभग 6 महीने हो जाते हैं, वो जो लेडी है वो आना बंद कर देती है। तो सभी नोटिस करते हैं, जिसमें से वो जो एक मैन होते हैं जो हमेशा नोटिस करते थे, जिनको वाकई बहुत मजा आता था देख के, जो रेगुलर होते थे उसी टाइम में उस ट्रेन के अंदर। तो वो देखते हैं एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, काफी दिनों से नहीं आ रही। अब उनसे रहा नहीं जाता है कि भैया पूछना पड़ेगा कि कहाँ गई वो, मतलब उनकी मिसेस कहाँ है। खैर, हिम्मत करके वो जाते हैं उनके पास और वो बोलते हैं कि भाई आपकी जो वाइफ आती थी आपके साथ रोज, आजकल आप अकेले रहते हैं, तो क्या बात है, वो क्यों नहीं आती आपके साथ? आदमी पहले तो अनसुना करता है, लेकिन फिर ये जब दोबारा ये क्वेश्चन किया जाता है तो फिर वो आंसर करते हैं कि एक्चुअली उनको कैंसर था तो वो नहीं रही। और उनको पहले से पता था, डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर है उनका, और उनके पास सिर्फ कोई 6 महीने का वक्त था। तो वो उस 6 महीने में मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने हस्बैंड के साथ गुजारना चाहती थी, जितना हो सके पल एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे वो, और कहते ना एक दूसरे के साथ को एंजॉय करना चाहती थी। तो इसलिए वो अपना एक पल भी नहीं गंवाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो रोज सुबह तैयार होके अपने हस्बैंड को ऑफिस ड्रॉप करके फिर घर जाके अपना जो भी उनका काम होता था वो करती थी। फिर वापस अपने हस्बैंड के साथ खूब सारी बातें करना, वक्त गुजारना, फिर मॉर्निंग का तो वही रूटीन होता था। तो ये सारी चीज़ें सुन के वाकई उस आदमी को बड़ा दुख होता है कि मतलब देखो इतना प्यारा कपल, इतनी मोहब्बत आपस में, और किस तरीके से ये बात जो है वो हो गई। और वो देखता है कि जो लेडी एक स्वेटर बुनती थी तो उसका एक जो बाजू है वो अधूरा रह जाता है। तो मतलब जो एक बॉर्डर होता है स्वेटर के ऊपर लास्ट वाला, वो अधूरा रहता है। तो उस आदमी ने उसको वैसे ही पहना होता है। और वाकई ये कितने खूबसूरत से कि ये निशानी थी कि देखिए अगर थोड़ा सा वो और जी जाती तो शायद वो स्वेटर भी कंप्लीट हो जाता, है ना। लेकिन खैर, कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होना ही है।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जितना वक्त आपको मिला है उसे कम मत समझिए। उसे ये मत समझिए कि मतलब इतने से वक्त में क्या हो सकता है, या यूं ही इसको बर्बाद मत कीजिए कोई भी बेफजूल की बातों से या बेफजूल की टेंशन लेके, या आपस में किसी भी तरीके की ऐसा कोई बिहेव करके जिससे एक दूसरे को तकलीफ हो। क्यों ना हर एक मोमेंट को, हर एक पल को जिया जाए और हर एक वक्त को वाकई खुशनुमा तरीके से गुजारा जाए, है ना। हो तो सकता है ये, अगर हम चाहें तो। बताइए आप सब, क्या ये नहीं हो सकता कि बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी ऐसी बात के जिससे एक दूसरे को तकलीफ हो, एक दूसरे के साथ रहा जाए बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, है ना। हो तो सकता है सब कुछ, क्योंकि पॉसिबल तो सब कुछ है। आप बताइए क्या कहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों की राय भी ज़रूर जानना चाहूँगी, और इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने वाकई हमेशा साथ दिया है और आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, मुझे यकीन है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आऊँ और आप लोगों के साथ बड़ी सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करूँ, ऐसे ही, है ना। मुझे पता है इंतज़ार करते हैं आप लोग मेरा, लेकिन मैं ही थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं अब आऊँ और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए खूब सारी दुआएं कीजिए कि मैं ज़रूर आऊँ, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक है, ओके, हम बना लेंगे, और यूँ ही एक एक दिन करके वक्त निकलता चला जाता है ना। तो खैर इसी दुआओं के साथ कि हम जल्द ही ज़रूर मिल रहे हैं। चलते हैं फ़िलहाल, और आप लोगों से बहुत सारी कहते हैं ना, दुआओं की उम्मीद करते हुए और खूब सारी दुआओं के साथ चलते हैं, और मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।